अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 47। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ईयर जो है वो कंप्लीट कर दिया था। हमने अपना ईयर सेंस ऑर्गन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो आज मैंने आपको स्टार्ट करवाना है डेट इज एंडोक्राइन सिस्टम, पेज नंबर 47 है, टॉपिक नंबर 12.4 है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidney, etc. need to be regulated. Endocrine system perform this job. This system uses chemical to communicate with its effector. These chemicals are known as hormones. A hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. इसको आप लोग कॉमर्स में क्लोज कर लें। These glands are ductlets and release their secretion hormone directly into bloodstream. Blood carries the hormone to target organ or tissue upon which they act. हमारी जो नेक्स्ट सिस्टम हमने स्टार्ट करना है डेट इज एंडोक्राइन सिस्टम। बेटे इससे पहले जो हम सारा सिस्टम पढ़ के आए हैं वो कौन सा था? वो था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे ही था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स हमने पढ़ लिया था और मैंने सारे आपको वो डिटेल से पढ़ा दिए थे। आज हमने एक नया सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है। वो हमारे पास कौन सा सिस्टम आता है? वो है बेटे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और ये दोनों ही सिस्टम जो आपने पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा और जो है उसके बाद जो अब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाना है, बेसिकली ये दोनों सिस्टम ही जो है हमारी कोऑर्डिनेशन में जो है वो हेल्प आउट हमें कर रहे हैं। जो बॉडी का कंट्रोल है उसमें जो है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन जैसे हमारे बहुत सारे बेटे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो ब्लड में है, इन सब की मेंटेनेंस को जो है वो कौन सा सिस्टम चेकआउट कर रहा होता है? बेटे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और फिर बॉडी में वही केमिकल्स जो है वो रिलीज करता है। वो केमिकल्स जो मैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है बॉडी में रिलीज करता है, उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज केमिकल्स आर नॉन एज हार्मोन्स। क्या? हार्मोन्स। बेटे हार्मोन की अगर डेफिनेशन आपकी आती है तो आपने क्या लिखनी है कि हार्मोन जो है एक स्पेसिफिक मैसेंजर है, एक मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं और secreted बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं और उस केमिकल को रिलीज करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। और इस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन प्रिपेयर करता है? हार्मोन ग्लैंड्स प्रिपेयर करते हैं। ग्लैंड जो है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड इन अवर बॉडी। ग्लैंड जो है डकलेट्स होते हैं, यानी कि इनकी डक्ट्स नहीं होती बल्कि डायरेक्टली जो है ये ब्लड में अपने हार्मोन जो है वो रिलीज कर देते हैं। और ब्लड फिर इन हार्मोन्स को जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जाके इनको जो है उन पे एक्ट करता है, उन प्रोसेसेस पे, उन टिश्यूज पे, उन ऑर्गन्स पे जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। फिर आपकी बुक में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है। मैनी ग्लैंड्स इन योर बॉडी आर एक्सोक्राइन। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बेटे दो तरह की ग्लैंड्स हैं, एक है एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटे वो डक्टलेट्स होते हैं, उनकी डक्ट्स नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं दे आर डक्ट्स, दे हैव डक्ट्स। उनकी डक्ट्स जो हैं वो होती हैं और अपनी सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए उनको डक्ट्स की जरूरत होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड स्किन ग्लैंड जो है वो इसकी कॉमन जो है एग्जांपल्स। आपने ये याद रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मेन डिफरेंस वो डक्ट्स वाले हैं, ये डकलेट्स हैं, और दोनों की एग्जांपल्स आप लोग कर लो तो ये आपके लिए काफी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट जो है ये यहाँ पे भी कुछ मेंशन है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मैनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आल्सो कंट्रोल एक्टिविटीज like migration in bird. Hormone may have been identified even unicellular organisms. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है ना, जिससे एक जो है एक एग से अडल्ट में जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि
हमने उसमें पढ़ा था, इंसेक्ट्स में हम पढ़ते हैं, बटरफ्लाई वगैरह में, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अ, आपका फ्रॉग आ जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब फ्रॉम एग टू अडल्ट जो है वो चेंज होता है, ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं, ये तमाम की तमाम ही बेटे हार्मोन्स के जो है वो कंट्रोल में होती हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन जो है वो भी हार्मोन्स उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। हार्मोन जो है वो डिफरेंट टाइप की माइग्रेशन जो बर्ड्स में होती है वो भी उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, अभी तो हम मल्टीसेलुलर की बात करें ना, यूनिसेलुलर में भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो देखने को मिले हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ग्लैंड जो आज हमने स्टार्ट करना है, जो पढ़ना है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of the brain. Many hormone, tropic hormone of pituitary gland influences the secretion of under glands. However, some hormone of this gland act directly on various tissue of body. There are two lobes of pituitary gland, that is anterior lobe and posterior lobe. Number A, anterior lobe. It produces many hormone. One of its important hormone is somatotropin, यानी कि growth hormone. It promotes the growth of the body. If the production of this hormone is diminished during growing age, the rate of growth decreases. This condition is called dwarfism. If the hormone is excessively produced during growth age, it lead to gigantism, very tall and overweight. If somatotropin excessively produced after growing age, internal organ and body extremities alone grow large. This condition is acromegaly. Such person will have large hand, feet, and jawbones. Another important hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland is thyroid stimulating hormone. It stimulates thyroid gland to secrete its hormone. The remaining hormone of anterior lobe influence reproductive organs and other control adrenal gland. Next, number 2 आता है posterior lobe. The posterior lobe of the pituitary gland store and secrete two hormone, that is oxytocin and vasopressin. इसको पढ़ने लाइन कर लें. Oxytocin and vasopressin. ADH, antidiuretic hormone. These hormones are produced by hypothalamus, a part of brain. Vasopressin increases the rate of reabsorption of water from nephron. When we have low amount of water in body fluid, pituitary gland secrete vasopressin, and so more reabsorption of water occur from nephron into blood. In this way, body retain water and less amount of urine is produced. On the other hand, the body fluid have more than normal water. There is decline in the secretion of this hormone. If pituitary gland does not secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from nephron and there is excessive loss of water through urine. This condition is known as diabetes insipidus. ठीक है, इसको भी आप underline कर लें. The hormone oxytocin stimulates the contraction of uterus wall in mothers for childbirth. Moreover, this hormone is necessary for the ejection of milk from breast. ठीक है, ये मैंने अब इसकी रीडिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल सारा एक्सप्लेन करूंगी। हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पहले पढ़ा इट इज पी शेप ग्लैंड। पी शेप का मतलब क्या चीज है? घर में आप लोग पीस खाते हो ना, जिसको आम लैंग्वेज में हम मटर कहते हैं। तो मटर का जो एक सीड है ना, जो उसका एक दाना है, उसके साइज का ये ग्लैंड होता है। ये आपने याद रखना, अटैच टू द थैलामस ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के थैलामस में जो है ये प्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, अगर आप लोग दोबारा याद करो, मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक चीज ड्रॉ की थी जिसको उस टाइम मैंने मेंशन नहीं किया था। आज मैं उसको मेंशन करूंगी। ये जो एक पी साइज स्ट्रक्चर देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, ठीक है। ये बेटे, ये जो सर्कल में चीज है जो पी शेप्ड है, पी के साइज की है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आज मैं इसको देखो लेबल कर रही हूँ, PITUITARY। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ गई अब आप लोगों को? इट इज अटैच टू द हाइपोथैलामस। ये देखो, ये हाइपोथैलामस था ना, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया हुआ था, ये सारा एरिया, ये हाइपोथैलामस था। ये हाइपोथैलामस के साथ अटैच होता है, ठीक है। हाइपोथैलामस के नीचे उसके साथ ही अटैच होता है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड।
ब्रेन के अंदर ये इसकी प्लेस है, ये इसका जगह है। पिट्यूटरी ग्लैंड की ये जो है पी शेप स्ट्रक्चर है, उसी के साइज़ का ही है। क्लियर हो गया? आगे चलो। अच्छा जी। मैनी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटे ये बहुत सारे हार्मोन जो है सेक्रेट करता है, ठीक है? जो इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो पूरा इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, क्या-क्या उसके इफ़ेक्ट हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग 2 मेन जो लोब्स हैं इसके देयर आर 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं बेटे, एक है एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 डिफरेंट लोब हो गए थे। अब इन दोनों लोब्स के अलग-अलग हार्मोन्स हैं, अलग-अलग सेक्रीशंस हैं, अलग-अलग इनकी डिजीज़ेज़ हैं, सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे एंटीरियर एंटीरियर लोब की बात मैं पहले करूँगी। एंटीरियर लोब क्या होता है बेटा? इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो एंटीरियर लोब बनाता है दिस इज़ नोन एज़ सोमैटोट्रोपिन। क्या नाम है? सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन है, सोमैटोट्रोपिन में इसको आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ हार्मोन भी करते हैं। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, इसका मतलब है ये ग्रोथ को जो है रेगुलेट कर रहा है, ग्रोथ चेक कर रहा है, बॉडी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है? ये अगर देखो आपको मैंने क्या बता दिया, सोमैटोट्रोपिन जो है ये बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर ग्रोइंग एज क्या है, यानी कि जो बच्चों की एज है, जो बच्चे पैदा होते हैं 3-4 महीने, साल बाद उनकी ग्रोथ हो रही होती है बेटे, उनका साइज इंक्रीज हो रहा होता है ना। जो न्यू बॉर्न है वो 2 मंथ बाद ऐसा नहीं रहता, वो 6 आप मंथ बाद देखो और बड़ा हुआ होता है, 1 ईयर बाद और 2 बाद, और हर ईयर में उसकी एज बढ़ रही होती है, ग्रोथ बॉडी की हो रही होती है, उसके सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है और उस बेबी का साइज भी इंक्रीज होता है। आप देख रहे हो विड्थ भी बढ़ रही है, उसकी जो है हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है? ये सारी ग्रोथ है, लेकिन कभी कभार ये ग्रोथ कौन चेक कर रहा होता है? ये सोमैटोट्रोपिन कर रहा होता है, लेकिन कभी कभार कुछ एबनॉर्मेलिटीज बॉडी में ऐसी हो जाती हैं कि ये जो ग्रोथ है इसकी अमाउंट या तो ये जो है रिलीज होने की या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। अगर ये हार्मोन की ग्रोथ डिक्रीज हो जाए, बहुत कम हो जाए, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी उतनी ना हो, उससे बहुत कम हो जाए, तो बेटे इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी, एक डिजीज काज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। ये डिजीज क्या है? ड्वार्फिज्म क्या है? ड्वार्फिज्म एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। आप लोगों ने कभी देखे होंगे, अक्सर रूटीन में अब तो नजर आते हैं कि छोटे-छोटे लोग देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, एज उनकी बढ़ चुकी होती है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो छोटे हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में भी अक्सर इस तरह के जो है आपको मेल पर्सन नजर आते हैं, मेल भी हैं, ये फीमेल भी होते हैं। इनकी एज बढ़ रही होती है, ठीक है? फंक्शंस डेवलप, बॉडी के सिस्टम सारे हो चुके होते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो ये छोटे कद के रह जाते हैं। इनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। अब इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स कैसा है कि जितनी इस हार्मोन की सिक्रीशन होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती, बल्कि उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है बाज़ औक़ात। तो जब इसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में एक और एब्नॉर्मैलिटी या डिज़ीज़ काज़ हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज़्म, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो जाइनेंटिज्म मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो उसकी बॉडी जो है वो एक ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत लंबे-लंबे आदमी जो हैं या औरतें, उनकी हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी हो जाती है, ठीक है? बहुत टॉल हो जाते हैं और बहुत ओवरवेट हो जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोमैटोट्रोपिन की जो एक हार्मोन रिलीज जो इसने करना है, ग्रोथ हार्मोन जो इसने प्रिपेयर करने हैं, उनकी एक ऑप्टिमम अमाउंट है, उससे ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम होगी तो भी जो है प्रॉब्लम होगा, ठीक है? ये तो हो गया। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ भी है कि कभी-कभार सोमैटोट्रोपिन जो है ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, यानी कि ग्रोइंग एज खत्म होगी। ग्रोइंग एज क्या थी? जब ग्रोथ हो रही थी, आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, आपकी बड़े आप हो रहे थे, बच्चों की जो एज होती है ना, ग्रोइंग एज है ना, एक 18 इयर्स तक ग्रोथ हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, फिर एक टाइम में आके ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है? तो जब ग्रोइंग एज खत्म हो जाती है तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, इनके इंटरनल ऑर्गन में और बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाते हैं, जब कभी सोमैटोट्रोपिन ग्रोइंग एज के बाद, ये मैंने क्या वर्ड बोला?
ग्रोइंग एज के बाद अगर इसकी अमाउंट जो है इस हार्मोन की ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, तो बेटे एक एब्नॉर्मेलिटी काज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेलॉजी। ये लिखा हुआ है एक्रोमेलॉजी। इस तरह के लोगों को क्या होता है कि बेटे इनके हाथ बहुत बड़े होते हैं, इनके पाँव बहुत बड़े होते हैं, और इनकी जो बोन्स है ना, जो जाज़ की बोन है, ये जहाँ पे हमारी जो टीथ लगे होते हैं, ऊपर वाले जाज़ और नीचे वाले जाज़, ये बोन जो है इनकी बहुत बड़ी हो जाती हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 तरह की एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़ी सोमैटोट्रोपिन की, ठीक है? ड्वार्फिज़्म और जाइजेंटिज़्म। एक में क्या है कि उसकी हार्मोन की अमाउंट कम है और एक में ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन ये दोनों कब हैं? ये ग्रोइंग एज की बात हो रही है। और जो तीसरी मैंने एब्नॉर्मैलिटी ये बताई थी आपको एक्रोमेलॉजी, वो क्या था कि उस हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है आफ्टर ग्रोइंग टाइम, ठीक है? ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है। आगे हम आते हैं, ये तो हमने एक हार्मोन की बात कर ली ना, कौन सा हार्मोन? सोमैटोट्रोपिन, ठीक है? अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है बेटे, दिस इज नॉन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? एंटीरियर लोब की बात अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि इसको रेगुलेट कर सकें, थायराइड ग्लैंड को। इसके अलावा ये एंटीरियर लोब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एड्रीनल ग्लैंड भी जो है उसकी सिक्रीशन को भी मेंटेन कर रहा होता है। अब हमारा एंटीरियर लोब खत्म हो गया, अब हम किस लोब की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं अपने अगले लोब की तरफ, दैट इज पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब ही है, किसका है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है? पोस्टीरियर लोब जो है बेटे, ये 2 टाइप के मेन हार्मोन जो हैं उनको सिक्रीट करता है। एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन, ठीक है? इनको हम लोग कंबाइनली कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और इनकी जो एब्रिविएशन है वो क्या है? ADH, ये लिखा हुआ है। ओके। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिनको कंबाइनली हम लोग क्या कह रहे हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का एक पार्ट था ना हाइपोथैलेमस, दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्रेन की मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी ना पहले। तो ये जो पार्ट है ना हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट जो था, ये जो मैंने हाइपोथैलेमस जिसको मैंने कहा था, तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये पोस्टीरियर लोब के जो ग्लैंड है उनकी सिक्रीशन जो है वो इसी के ज़िम्मे है। तो इसमें मैंने आपको 2 हार्मोन बताए, एक ऑक्सीटोसिन है, एक वैसोप्रेसिन है। पहले हम वैसोप्रेसिन की बात करते हैं। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इसका काम क्या है बेटे? ये हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन पढ़े थे ना हमने। नेफ्रॉन क्या थे? यूनिट ऑफ किडनी थे, जहाँ पे किडनी की सारी वर्किंग हो रही थी। तो नेफ्रॉन के अंदर जो रीएब्सॉर्प्शन का रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करते हैं? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या है बेटे? ये हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट कर रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि व्हेन वी हैव लो, जब हमारे बॉडी में पानी की इनटेक कम हो जाती है, यानी कि मेरी बॉडी को जितना पानी चाहिए था मैं उससे कम इनटेक ले रही हूँ, मैं ऐसी फूड नहीं ले रही, मैं ऐसे पानी ज़्यादा नहीं पी रही, मेरी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी, तो उस केस में क्या होता है बेटे? ये हार्मोन वैसोप्रेसिन जो है, ये क्या करता है? ये ऐसे ग्लैंड ऐसी हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से नेफ्रॉन के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिन की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी ना, क्योंकि पानी तो बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना, तो पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा पानी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा और कम पानी जो है वो एज ए यूरिन जो है बॉडी में पास आउट होगा, ठीक है? अगर इसका ऑपोजिट भी है कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये वाला हार्मोन जो है सिक्रीट ना करे, तो फिर क्या होता है? फिर बेटे क्या होता है कि नेफ्रॉन के अंदर वाटर की जो अमाउंट है जो रीअब्सॉर्ब होनी थी वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है? और इस केस में क्या होगा कि ज्यादा पानी जो है वो बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और जो पर्सन है उसको पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है? और ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन के साथ जो है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि वाटर लॉस हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन को जब वाटर लॉस हो जाता है, ज़्यादा वाटर जो है यूरिन के साथ जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है इसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी एब्नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है? ये आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस? तो ये क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी एब्नॉर्मैलिटी है जब आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी जो है वो एज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट, एज़ ए यूरिन जो है बॉडी से रिलीज़ होता है, ठीक है?
आगे एक और हार्मोन, हमने 2 हार्मोन पढ़े थे, मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर लोब 2 तरह के हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं। एक है वैसोप्रेसिन जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा क्या था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है फीमेल का उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं बेटे, आपने याद रखने हैं। एक है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, ठीक है? मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है ये हार्मोन की सिक्रीशन होती है जो कि यूट्रस वॉल की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि दे दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर बॉडी, ठीक है? ये आपने अच्छी तरह से करना है। हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहला ग्लैंड अपना डेट इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने 2 लोब्स में डिवाइड किया, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर के हमने हार्मोन पढ़े, 2 मेन हार्मोन थे, एक सोमेटोट्रोपिन था, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। थायराइड जो सोमेटोट्रोपिन है उसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। उसकी 3 एबनॉर्मलिटीज मैंने पढ़ाई थी आपको, ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेलॉजी। और फिर हमने पोस्टीरियर लोब के पढ़े थे, पोस्टीरियर लोब के 2 मेन हार्मोन थे। कौन-कौन से बेटे? ऑक्सीटोसिन था और एक वैसोप्रेसिन था। इनको कंबाइनली हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच भी कहते थे। इन दोनों के क्या मेन फंक्शंस थे? ये वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट कर रहा था। और इसकी एबनॉर्मेलिटी थी जो डिजीज थी वो कौन सी थी? डायबिटीज इंसिपिडस, सॉरी, डायबिटीज इंसिपिडस इसकी कंडीशन थी, ठीक है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आज कंप्लीट हो गया है और इसको आपने अच्छी तरह से करके आना है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज लो ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग द वाटर लेवल ऑफ ब्लड इज लोअर एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस मोर एडीएच इनटू ब्लड। देखो अब आपको देखो दीज डेज ये समर के डेज हैं, ठीक है? समर में क्या होता है कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है, जो यूरिन की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है बेटे। वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर ऑलरेडी रिलीज हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, हमें पसीना आ रहा होता है ना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, तो उसमें भी तो वाटर लॉस ही हो रहा है। तो वाटर लॉस कम से कम हो तो क्या होता है कि वैसोप्रेसिन जो है इस चीज को देख रहा होता है। वो क्या करता है कि वो ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है ताकि पानी की जो नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा की जा सके। वो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, ज्यादा पानी जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और जो निकलता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। ये आपने पिट्यूटरी ग्लैंड बेटे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगी, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? आपने पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी तरह से कंप्लीट करके आना है, मुश्किल नहीं है, नई नई टर्मिनोलॉजीज है, एक दो दफा रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? बाकी मैंने आपको इसकी पोजीशन भी जो है वो आपको मैंने ब्रेन में दिखा दी कि ये ग्लैंड जो है ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है। ये जो डार्कर पोर्शन मैंने बनाया है दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक आज खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।